हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा मानना होगा आप भी ठीक ही होंगे क्योंकि मैं ठीक हूँ, तो आप भी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो पैनक्रेटाइटिस के बारे में। पैनक्रेटाइटिस क्या होती है? अ, आज हमारे पास एक केस आया था एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का, तो बाद में मैंने उस केस को थोड़ा डिस्कस किया एंड उसके बारे में मैंने रीड किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी बता दूँ उसके बारे में। तो फिर मैंने उस पे अभी मैंने पूरी स्टडी करने के बावजूद फिर मैंने अभी आपके लिए एक वीडियो बनाया। पूरी डिटेल में आपको उसके बारे में बढ़ाऊँगा। जो हमारा पैनक्रियाज़ है, ये भी ना एक वाइटल ऑर्गन्स में आता है। वाइटल माने मैंने आपको पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे जाइए, वाइटल ऑर्गन्स के बारे में बताइए पढ़िए, क्योंकि हमारी बॉडी में कौन-कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में आप डिटेल में जाके पढ़िए। अभी दोस्तों, पैनक्रियाज़ भी जो है एक वाइटल ऑर्गन्स है, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हूँ। पैनक्रेटाइटिस पैनक्रेटाइटिस क्या है? पैनक्रेटाइटिस भी पैनक्रियाज़ का इन्फेक्शन है, जो पैनक्रियाज़ में सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों? और पैनक्रियाज कहाँ पे है? पैनक्रियाज जो हमारा होता है स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है। जो पाचन, जो हमारा डाइजेशन में और शुगर को बैलेंस करने में हमारी हेल्प करता है, और यह एंजाइम्स बनाता है। और दूसरा यह हार्मोन का उत्पादन करता है, मतलब हार्मोन से बनाता है ये। और दोस्तों, पैनक्रेटाइटिस के प्रकार, मतलब पैनक्रेटाइटिस कौन कौन सी होती है? दोस्तों, सबसे पहला होता है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में क्या होता है? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में अचानक से सूजन आ जाती है दोस्तों। ठीक है? पैनक्रियाज के ऊपर सूजन आ जाती है एकदम से, और यह अक्सर पथरी की वजह से होता है, और या दोस्तों ओवर ड्रिंक की वजह से होता है। समझ लीजिए, ओवर ड्रिंक की वजह से होता है पैनक्रेटाइटिस। और या कुछ दवाओं के कारण होता है, कुछ हम गलत मेडिसिन ले लेते हैं, उसकी वजह से होता है। और एक होता है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, दीर्घकालिक पैनक्रेटाइटिस, लंबे समय तक सूजन, जो पैनक्रियाज में लंबे समय तक सूजन बनी हुई रहती है। और अक्सर तीव्र पैनक्रेटाइटिस बार और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का बार बार होना, उसकी वजह से भी बनी हुई रहती है, जिससे हमारे पैनक्रियाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, गॉड ने क्या दिया पता है हमें? भगवान ने हमें 100 साल के लिए शुगर दिया है, पता है आपको? 100 साल के लिए शुगर दिया, लेकिन हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है ओवर ड्रिंक की वजह से, या हम ऑयली फूड्स वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है? और दूसरा क्या कहते हैं, जब हम बाहर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है। लीवर क्या करता है? शुगर की ज्यादा डिमांड करता है। शुगर की ज्यादा डिमांड करता है पैनक्रियाज से, तो क्या होता है, जब वो ज्यादा डिमांड करता है तो पैनक्रियाज से शुगर कम होने लग जाता है, तो पेशेंट को डायबिटिक हो जाता है। और डायबिटिक दोस्तों इतना नुकसान करता है, मैं आपके लिए डायबिटिक के बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा। मैंने लोगों के पैर कटते हुए देखा, गैंग्रीन हो जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए दोस्तों, मीठा कम से कम ही लें और अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। और मैंने देखा है, क्या कहते हैं, लीवर फैटी होने के कारण दोस्तों, लीवर फैटी की वजह से भी शुगर होने के 100% चांसेस होते हैं, इसलिए अपने लीवर को कंट्रोल रखें। और दोस्तों, भगवान ने 100 साल के लिए शुगर दिया, कोई कम नहीं होता 100 साल के लिए शुगर। लेकिन हम क्या करते हैं, लीवर फैटी हो जाता है, एक्सरसाइज करते नहीं है, उसकी वजह से बाद में क्या होता है, डायबिटिक हो जाती है। आगे दोस्तों बताता हूँ मैं, इसलिए सेहत का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। आज के आप देख रहे हैं, आज के टाइम में शुगर की समस्या कितनी बढ़ने लगी है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें। पैनक्रेटाइटिस के लक्षण, और जो पैनक्रेटाइटिस के लक्षण है ये क्या क्या है? पेट में दर्द, ऊपरी पेट में गंभीर दर्द, इस साइड में हमारे पेट पे एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, वहां पे सीवियर पेन होता है, अक्सर पीठ तक फैलता है, और ये पीछे पीठ तक भी जाता है। दूसरा, इसमें उल्टी और जी मचलाना, और इसमें खाने के बाद उल्टी और जी मचलाना, ठीक है, नोजिया जैसे फीलिंग्स होती है। तीसरा, बुखार आता है दोस्तों, शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है, अक्सर ठंड के साथ, और ठंड लगने लग जाती है। और पेट में कोमलता, और पेट के उस साइड में सूजन हो जाती है, और एक मुलायम सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों पैनक्रेटाइटिस के कारण। जो पैनक्रेटाइटिस होती है, इसके कारण क्या क्या है? दोस्तों, पित्त की पथरी पहला सबसे कारण है कि ये पित्त की पथरी की वजह से होता है। पित्त की पथरी से क्या होता है दोस्तों, पता है? जो हमारे गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर जो स्टोन होता है पित्त की थैली के अंदर, वो क्या होता है, वहां से एक पाइप आ रही होती है नीचे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे आके जुड़ती है, जो बाइल्स उससे आके इंटेस्टाइन में आता है दोस्तों, उस पाइप में फंस जाती है पथरी, तो उसकी वजह से भी ये पैनक्रेटाइटिस होता है। जब वो फंसने की वजह से वहां इंफेक्शन हो जाता है और प्रॉपर पास नहीं हो पाती, तो वो भी कभी कभार जो ये स्टोन होता है, ये भी कारण बनता है पैनक्रेटाइटिस होने का, पैनक्रियाज का इंफेक्शन होने का। और दोस्तों, दूसरा आता है अत्यधिक शराब पीना। अधिक जो हम दोस्तों पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं ना, सबसे पहले अगर पैनक्रेटाइटिस हमें दिखता है ना, हम पेशेंट से क्या पूछते हैं? ओवर ड्रिंक तो नहीं करी थी, या बाहर का कुछ खाए तो नहीं था? सबसे पहले हमारा ओवर ड्रिंक पे ही जाता है, क्योंकि ड्रिंक तो नहीं करते, क्योंकि ड्रिंक की वजह से ही पैनक्रेटाइटिस होती है। अधिक शराब पीने से अग्नाशय की सूजन हो जाती है, मतलब अधिक शराब पीने की वजह से पैनक्रेटाइटिस हो जाती है। तीसरा आता है कुछ दवाएं जैसे ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, और पैनक्रेटाइटिस का कारण बन सकती हैं। समझ गए? स्टेरॉइड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स। और दोस्तों, चौथा आता है आंतरिक विकार, कुछ आंतरिक विकार, जैसे जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ना, उसकी वजह से पैनक्रियाज का जोखिम बढ़ जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट ऑफ पैनक्रेटाइटिस, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन हर पेशेंट को होना ही पड़ता है, क्योंकि इतना सीवियर पेन होता है। क्योंकि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जब होती है ना, तो हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट चलता है और पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है। और सेकंड होता है इसमें पेन मैनेजमेंट, इसमें कुछ मेडिकेशन होती है जो मैनेज करती है पेन को और डिस्कम्फर्ट जो हमें हो रहा होता है उसके लिए।
कुछ मेडिसिन दी जाती है। और तीसरा दोस्तों फ्लूइड रिप्लेसमेंट, और इसमें जो कुछ होता है, कुछ फ्लूइड लगता है हमें, ठीक है, जैसे आईवी फ्लूइड से टू रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। चौथा आता है दोस्तों सर्जरी। इस इन केस इन सम केसेस सर्जरी में बी नेसेसरी टू रिमूव गॉल स्टोन। देखो दोस्तों, जो कुछ केसों में क्या होता है, जब गॉल स्टोन ज्यादा तौर पर होता है, फिर इसे क्या कहते हैं, ऑपरेट करके गॉल स्टोन निकालते हैं और गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं और उसे पैंक्रियाज को डैमेज होने से बचाते हैं। दोस्तों देखो, हम कुछ पेशेंट से क्या पूछते हैं, जेंट्स तो पूछ सकते हैं ड्रिंक तो नहीं, ड्रिंक की वजह से नहीं होता। आज के टाइम पे आपको पता है लेडीज भी ड्रिंक करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसी ऐसी लेडीज आती हैं या आते हैं जो ड्रिंक नहीं करते। उनको आज वाला जो पेशेंट था, इससे हमें 4 बार पूछा ड्रिंक तो नहीं करी, लेकिन इस पेशेंट ने भी ड्रिंक नहीं करी हुई थी, लेकिन फिर भी पर उनका जो कारण था वो गॉल स्टोन की वजह से पेंक्रेटाइटिस हुआ था। और मैंने ज्यादातर केसों में बाहर ओवर फूड ले लेते हैं जब टूर वगैरह पे रहते हैं, उसकी वजह से पेंक्रेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों एक बार पेंक्रियाज डैमेज हो गया ना, उसके बाद रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें। और उसके बाद डायबिटिक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और डायबिटिक होने की वजह से ना, अगर डायबिटिक भी इंक्रीज हो गया, अगर मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली, तो दोस्तों उसकी वजह से ना गैंग्रीन होने लग जाता है। मैंने देखा लोगों के अंगूठे कटते हुए, पैर कटते हुए, ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन देखी, पस निकलने लग जाता है, फिर बोन्स की टीबी हो जाती है। अभी दोस्तों बहुत कुछ है आप लोगों को मेरे पास पढ़ाने के लिए, तो डेली एक नई नई जो मैं केस देखता हूँ उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज मेरे पास एक केस आया था, एक लेडीज थी, उसको ब्लैडर का मास था, मतलब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर मास था, और वो अब उसका हमें बायोप्सी करना पड़ेगा। उसका बायोप्सी होगा, उसके बाद ही पता लगेगा वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे केस हैं। अभी मैंने आपको ये सारा कुछ समझा दिया, पेंक्रेटाइटिस और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस क्या होती है और क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस क्या होती है। अब इसमें दोस्तों सूडोसिस्ट भी आती है। तो जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस के माध्यम से समझाऊंगा, और दूसरा मैं आपको अभी इसकी इमेजेस के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या होता है और कैसे होता है। अब मैं आगे आपको पूरा स्कैन दिखा रहा हूँ और डिटेल में आपको समझाऊंगा, देखो कैसे पेंक्रियाज दिखता है और कैसे इसमें पेंक्रियाज की डक्ट दिखती है और कैसे इसमें इंफेक्शन दिख रहा है पेंक्रियाज का, तो सब कुछ दिखाऊंगा। और साथ में आपको एमआरआई तो दिखाऊंगा जो उसका स्कैन हुआ है, साथ में सिटी स्कैन भी दिखाऊंगा दोस्तों। आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूंगा और आपको भी बता रहूंगा, साथ में मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हुआ है एमआर सिटी स्कैन। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये आपको सारा राइट साइड में लीवर के साइड साइड में आपको ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ब्राइटनेस आ रही है, जो हाइपर इंटेंसिटी आ रही है दोस्तों, ये सारा इफ्यूजन है, ये प्यूजनरी इफ्यूजन है बेसिकली। और दोस्तों ये पैनक्रियाज है बीच में हमारा, और ये आपका ये जो ये आ रहा है हाइपर इंटेंसिटी फ्लूइड टाइप इसके अंदर है। ये देखो, ये है गॉल ब्लैडर में स्टोन आ रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे, आप ये देख सकते हैं। और ये है पैनक्रियाज, बीच में आपको दिख रहा होगा, ये पूरी हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है और इसके अंदर स्वेलिंग आ रही है। जो ये स्वेलिंग आ रही है, तो दोस्तों ये सारा ये पेनक्रियाज का इन्फेक्शन है, पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुई है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस कैसे दिखती है। ये दोस्तों है, ये है फिस्टा की सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा दिखता है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ है पेशेंट को, ये गॉल स्टोन की वजह से हुआ है। आप ये देख सकते हैं, काला कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है पित्त की थैली, पित्त की थैली के अंदर ये काला सा आपको दिख रहा है छोटा सा एक। तो दोस्तों ये है गॉल ब्लैडर स्टोन, और ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पे इन्फ्लामेशन आ रही है सारी, जितनी भी आपको हाइपर इंटेंसिटी, ये है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। कॉजिस, इसका जो कॉज है ये होने का, ये है गॉल स्टोन की वजह से। ठीक है दोस्तों, और भी सीक्वेंस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। यह पेशेंट ने थोड़ा ब्रेथ होल्ड नहीं किया था, ये पूरा इफ्यूजन आ रहा है राइट साइड में, ये पूरा पेनक्रियाज की इन्फ्लामेशन आ रही है। और एक तो इसमें आपका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा है, ब्रेथ होल्ड नहीं कर पा रहा पेशेंट। ये देखिए पूरी इन्फ्लामेशन आ रही है पेनक्रियाज के साइड में, ये है पेनक्रियाज। अब दोस्तों मैं आपको इसका सिटी कट दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको दिखाया पेनक्रियाटाइटिस कैसे दिखती है, पेनक्रियाज का जो इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों इसका सिटी स्कैन लिया, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में प्यूरल इफ्यूजन आ रहा है, एंड ये गॉल ब्लैडर में एक स्टोन आ रहा है छोटा सा। और दोस्तों ये पूरा पेनक्रियाज के साइड में पूरी फैटी स्टैंडिंग आ रही है, तो पेशेंट के एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है पेशेंट को। दोस्तों ऐसी डिटेल में वीडियो देखने के लिए, और मैं आपको स्कैन में पैथोलॉजी बताता रहूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। स्कैन करना तो हर कोई भी स्कैन कर लेगा, जो नए नए हमारे टेक्नीशियन बनते हैं स्कैन तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, हमें एब्डोमेन कवर करना है, इतना कवर कर लेंगे, हेड कवर करना है, इतना कवर कर लेंगे, या कुछ भी मतलब कोई भी स्कैन करना है। लेकिन बेसिक आपको मैंने बताया था, आपको उसमें पैथोलॉजी क्या आ रही है, पैथोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आखिर में इसको फाइंडिंग्स क्या आ रही है। तो मैं ऐसे, आप मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब सब्सक्राइब कीजिए।
जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो आपको मैं अलग-अलग ऐसी रोज़ नए-नए डायग्नोस बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।